बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो जो थी वो बीच में कट गई थी, तो प्रोफेज से ही मैंने जो है वो अब स्टार्ट करना है और इसका लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था, मेरा ख्याल है। लेटर अ सेकेंड ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोज आउट फ्रॉम द काइनेटोकोर टू द पोल्स ऑफ द सेल। दीज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्ट ईच सिस्टर क्रोमाटिड टू द पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर। बेसिकली एक तो एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, जो आपके पास सेंट्रियोल से छोटे छोटे धागानुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। दूसरे वो स्पिंडल फाइबर है जो एक पोल से सेंट्रियोल के दूसरे पोल तक जा रहा है, क्रोमोसोम को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपके पास जाकर अटैच कर रहा है डायरेक्टली काइनेटोकोर के साथ। तो ये तीन फ़र्क है इन तीनों में। एक को हम बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनके बारे में ये आपके जो सातों पॉइंटर्स में जिक्र किया। अब आ जाए मेटाफेज़ की तरफ। मेटाफेज़ क्या है? ऐसी फेज़ जहाँ पर दरमियानी हिस्से में सारे के सारे जो क्रोमाटिड्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो आपके पास अटैच हो जाएंगे एक इक्वेटर पे, जो है वो दरमियानी हिस्से में मतलब पड़े होंगे। किस तरीके से? इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि डिवीजन के अंदर जो है वो हेल्प हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द क्रोमाटिड्स अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल, दे आर अटैच्ड टू द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, द सेंट्रोमियर्स डिवाइड एट द एंड ऑफ द मेटाफेज़, ठीक है। कुछ बुक्स में, जैसे हमने एफएससी में पढ़ा है, वहाँ पर लिखते हैं कि एनाफेज़ में डिवीजन होती है। ये कह रहे हैं कि डिवीजन यहाँ पर हो रही है लेकिन मूवमेंट एनाफेज़ में होगी। पार्ट जो मूवमेंट एक दूसरे से दूर जाना है वो एनाफेज़ के अंदर होगा। द टू सिस्टर क्रोमाटिड्स आर डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एट द एंड ऑफ द मेटाफेज़, बट द क्रोमाटिड्स रिमेन अलाइंड एट द इक्वेटर, ठीक है। द सेंट्रोमियर डिवाइड, नाउ द सिस्टर क्रोमाटिड्स आर कंसीडर्ड कंप्लीट क्रोमोसोम्स, नाउ दे आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिवीजन यहीं पर हो गई है लेकिन अभी दे आर नॉट मूव्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एनाफेज़ में क्या होगा? द माइक्रोट्यूब्यूल्स, एना आपने अवे से याद रखना है, मेटाफेज़ दरमियानी फेज़ है, इसको मिडल से याद रखना है। तो एनाफेज़ में क्या होगा? द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द माइटोटिक स्पिंडल शॉर्टन, इट पुल्स ईच डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव पोल, द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू द पोल्स ऑफ द सेल, उनकी डिटैचमेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक साइड पर है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दूसरी तरफ है। टीलोफेज़ में क्या होगा? टीलोफेज़ इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रोफेज़। वो सारा काम जो आपने प्रोफेज़ में किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप यहाँ पर करोगे। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो स्पिंडल फाइबर वगैरह वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगा, न्यूक्लियोलाई दोबारा से आ जाएगी और सेल्स के गिर्द जो है वो जो जेनेटिक मटेरियल है दो आपके पास उसकी डिविजन्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक टीलोफेज़ हो जाएगी, यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस हुआ है बेसिकली, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। जो अगली चीज़ है वो आपके पास क्या है? अगली चीज़ है ये साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि आपका अब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस, दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट एनाफेज़ और अर्ली टीलोफेज़। Contracting belt of microfilaments are present in the middle of the cell. Microfilaments basically contractile proteins को कहते हैं और ये क्या करेंगी? contractile ring बनाएंगी। ऐसा contractile protein ऐसे उनको कहते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत हो कि वो जो है वो flexibility है, elasticity है। The ring contract and pinches the plasma membrane inward. दो में डिवाइड किया जाएगा, अंदर की तरफ ये जो है डिवीजन हो जाएगी। सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करेगी बेसिकली। इट फॉर्म्स अ क्लीवेज फरो, ठीक है। क्लीवेज फरो जो है वो एक डिवीजन को कहते हैं। द फरो डीपन्स एंड जॉइंस ईच अदर। तो अब आपके पास दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर यही माइटोसिस के छोटे छोटे नोट्स बने हुए हैं, ये इसका कहाँ से